ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कौन सा अध्याय का आरंभ करना है आज? 17 मत बोलना। ठीक है, सप्तदशोऽध्याय, 17वां अध्याय। ठीक है। अच्छा, इस अध्याय का नाम क्या है? श्रद्धा, श्रद्धात्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। अच्छा, श्रद्धा माने क्या है? जिसके कारण, जिसका अस्तित्व मात्र से अंतःकरण में श्रद्धा रहती है, जिसका अस्तित्व मात्र से हम हमारा लक्ष्य को छोड़े बिना रह सकते हैं, पकड़कर रह सकते हैं। माने जो अंतर्गत शक्ति है श्रद्धा, जिसके द्वारा हमारा जो पकड़ है लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य के ऊपर, वो पकड़ में एक तरह का विशेष शक्ति आ जाती है उस पकड़ में ही। और श्रद्धा के बिना, श्रद्धा अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं फेथ करके, मगर फेथ असंपूर्ण है। केवल विश्वास नहीं है श्रद्धा माने, श्रद्धा में लगन भी जुड़ा हुआ है। तो यदि कहना है तो श्रद्धा मतलब विश्वास प्लस लगन, विश्वास के साथ लगन। लगन माने अंग्रेजी में क्या कहते हैं लगन को? परसिवरेंस। ठीक है, लगे रहना। और फेथ माने फेथ। तो श्रद्धा माने फेथ प्लस परसिवरेंस। ये 2 गुण जब जुड़ जाते हैं ना, उसको कहते हैं हम श्रद्धा। केवल विश्वास है, देखिए विश्वास ऐसा अनुवाद करके छोड़ दिया जाए श्रद्धा शब्द को, तो फिर विश्वास में विश्वास तो है, विश्वास के साथ साथ प्रयत्न भी होना चाहिए। तो श्रद्धा को यदि फेथ के रूप में अनुवाद करके छोड़ दिए तो उसमें क्या लोभ है? प्रयत्न लोभ। प्रयत्न वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है फेथ में प्रयत्न नहीं है। तो इसीलिए श्रद्धा में हमारे जो भाषा में सब बच्चा समझता है, इस देश का बच्चा, श्रद्धा का मतलब
लगन भी जुड़ा हुआ है। श्रद्धा से पढ़ो माने विश्वास के साथ लगन, और लगन विश्वास और लगन के साथ अपना कार्य के प्रति अपना कार्य करो और लक्ष्य के प्रति चलते रहो। इसको कहते हैं श्रद्धा। ठीक है। और पिछले अध्याय में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते इति श्री भगवत वाक्यात् लब्ध प्रश्न बीजः। इस अध्याय थोड़ा शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, बाद में फिर स्पीड पकड़ सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है शास्त्रम प्रमाणन्ते। पिछले अध्याय का आप देख लीजिएगा, भगवान क्या कहते हैं आखिरी 2 श्लोकों में। आखिरवा श्लोक में 16वें अध्याय का पिछले ही पेज में है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। अर्जुना, तुमको करने में नहीं करने में माने कर्तव्य अकर्तव्यता में आपको शास्त्र ही प्रमाण है। माने शास्त्र जैसा शासन करता है, रास्ता दिखाता है, उसके अनुसार आप कर्म करोगे तो आपको इसी में अपनी भलाई है। ठीक है। और इसको लेकर के, क्योंकि जो शास्त्र विधि उत्सृज्य, पिछले श्लोक का 23वां श्लोक 16वां अध्याय का 23वां श्लोक में, जो शास्त्र विधि को त्याग देता है और कामकारतः वर्तते, जैसा अपने मनमानी जैसा वह सोचता है वैसा करने लगा, वही ये आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी लोगों का स्वभाव है। वे शास्त्र को छोड़ दिया और अपने मनमानी करने लगे। ठीक है। उनको जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है, छोड़कर जो बर्ताव करता है, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख भी है, न उत्कृष्ट गति भी है। तीनों से ये वंचित हो गया। कौन? ये आसुरी प्रवृत्ति वाला। ठीक है। ऐसा भगवान ने बता दिया। माने शास्त्र विधि को छोड़ दिया जाए तो आप असुर बन गए। ध्यान से सुनना, जो शास्त्र विधि को छोड़ा वो आप आसुरिक वृत्ति के अंदर आ गए हैं, आसुरी प्रवृत्ति के अंदर आ गए हैं। तो शास्त्रम प्रमाणन्ते, तो भगवान कह दिया शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। इसको लेकर के अभी अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा, क्योंकि जो शास्त्र छोड़कर, फिर दोहरा रहा हूँ, जो शास्त्र छोड़कर चलने वाले हैं वो कभी कौन होते हैं? आसुरी संपत्ति वाले हैं, आसुरी लोग हैं। ठीक है। अच्छा, तो अर्जुन का प्रश्न क्या है? अब देखते हैं क्या प्रश्न बताते हैं। येषा अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो स्तमः। ठीक है। देखिए, अभी ते भाष्य से अंदर जाने से पहले यह भी प्रश्न क्या थोड़ा जटिल लग रहा था अर्जुन को समझने में, क्योंकि आपने कहा जो आसुरी लोग होते हैं, कौन होते वे लोग? वो शास्त्र को मानते नहीं, शास्त्र को छोड़ दिया, त्याग दिया। तो जिसने शास्त्र को छोड़ा वही आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। एक बात हो गए। तो शास्त्र को छोड़ देते हैं, परंतु
अब क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं ये केचिद अविशेषिता, ये केचित, कुछ लोग ऐसे हैं, केचित अविशेषिता, अविशेष माने जनरली सभी लोग, केचित में कोई विशेष नहीं है, ऐसे कुछ लोग माने सब लोग आ गया उसमें। केचित कोई साधारण व्यक्ति, अविशेषिता माने साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति नहीं, खास व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति। शास्त्र विधिम, शास्त्र विधानम, शास्त्र विधान माने क्या है, शास्त्र का विधान मतलब श्रुति स्मृति शास्त्र चोदनाम, चोदना माने जो दिशा देने वाले है शास्त्र। तो शास्त्र का मार्ग जो है, शास्त्र का विधि जो है, शास्त्र का विधान, शास्त्र में क्या क्या आ गया, स्मृति ग्रंथ भी आ गया और श्रुति, श्रुति स्मृति शास्त्र चोदनाम। चोदना माने आपको प्रेरणा देकर बताते हैं कि तुम ये करो ये मत करो, चोदनाम दिशा देने वाले, विधान बताने वाला शास्त्र। ऐसा विधान बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला स्मृति श्रुति को उत्सृज्य परित्यज्य, जैसा कि जो राह दिखाता है जो मैप के अनुसार, उस राह को आपने छोड़कर और कोई दुर्गम रास्ता पकड़ा, तो राह को छोड़कर आप दूसरा रास्ता पकड़ने लगे, सोचा कि आप ऐसा जाने से जल्दी जाएंगे, ये तो घूमता हुआ दिख रहा है रास्ता, या नहीं तो सोचा कि ये तो बड़ा आसान लग रहा है तो घूम के क्यों चले। ऐसा जो शास्त्र का विधान है, मार्ग है, उसको छोड़कर परित्यज्य, विधि विधान को छोड़कर, क्योंकि शास्त्र बताते हैं आपको ये देवताओं की पूजा करनी है, आपको ऐसा करनी है, आपको ऐसे करनी है, आपको इस मंत्र को पढ़ना है, इस तरह का संकल्प आपको करना है, इस तरह का विधान के साथ आप इसकी पूजा करनी है, ऐसा शास्त्र बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं। तो इस विधान को उत्सृज्य परित्यज्य यजन्ते पूजन करते हैं, देवादीन पूजयंती, देवादीन मीन देवता आदि में और कोई आ जाएंगे, बाद में आएंगे। देवादीन पूजयंती, देवता लोगों को देवादीन पूजयंती श्रद्धया, देखिए आस्तिक्य बुद्धिया अन्विताः संयुक्ताः सन्तः। अब वहाँ पे क्या बात चली अभी क्या है, शास्त्र विधान को छोड़ दिया, शास्त्र नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं जानते वे लोग, मगर श्रद्धा रखते हैं, मगर शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, क्योंकि आप शास्त्र नहीं पढ़ा तो आपकी श्रद्धा शास्त्र में नहीं हो सकती, तो फिर और कहाँ है श्रद्धा, बताएंगे अभी। मगर ये संभावनाएं हैं, क्योंकि आपने कह दिया कि कई लोग इस दुनिया में हैं, भगवान कृष्ण आप तो कह दिया पिछले अध्याय में कि जिसने शास्त्र विधि को त्याग देता है वह आसुरी है। अब मैं दुनिया में कई लोगों को देखता हूँ, एक ये अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव, कि कई लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही लोग हैं जो शास्त्र नहीं पढ़ा मगर श्रद्धा रखते हैं मन में, श्रद्धा से पूजन करते हैं। देखिए फिर भैया श्रद्धा कहाँ से आई, शास्त्र पढ़ने से जो आई श्रद्धा नहीं, वह श्रद्धा शास्त्र तो पढ़ा नहीं। तो भगवान कहते हैं बड़ों को देखकर आगे आएंगे अभी, श्रुति लक्षणम स्मृति लक्षणम वा कंचित शास्त्र विधिम अपश्यन्तः, श्रुति लक्षण शास्त्र स्मृति लक्षण शास्त्र, माने श्रुति नहीं पढ़ा, स्मृति शास्त्र भी नहीं पढ़े,
कंचित शास्त्र विधिम अपश्यंतः, कोई भी शास्त्र विधि नहीं जानते, नहीं देखते हुए, नहीं समझते हुए, ठीक है, अपश्यंतः नहीं देखते हुए, वृद्ध व्यवहार दर्शनात् एव श्रद्धाधानतया, उनका विश्वास कहाँ पर है? वृद्धों का, माने उम्र में, वय में, प्राय में जो बड़े लोग हैं उनके आचार वैसा जो कहते हैं उनको देखकर, कभी कभी वे आदेश दे देते हैं, उनको मानकर, उनके आदेशों को मानकर श्रद्धा से उसका अनुकरण करते हैं। शास्त्र पर श्रद्धा की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र तो नहीं जानते मगर मन में श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति नहीं, बड़ों के प्रति, वृद्ध व्यवहारों के प्रति। देखा, हमारे गुरुओं ने कह दिया, हमारे आचार्य ऐसे कहते हैं, मैंने शास्त्र तो नहीं पढ़ा, मेरे घर पे पिताजी ऐसा करते थे, हम भी वैसे करते आए हैं, मम्मी ऐसी करती थी, मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, आजकल कुछ सालों से मैं भी ऐसे करने लग गई। देखिए, तो आपका प्रमाण क्या है? अपने ही घरों में आपके ही पूर्वज। ध्यान से, धीरे धीरे जा रहा हूँ इस अध्याय, क्योंकि राक्षस गुणों का क्या बड़ा कर दिया। 16वां अध्याय 3 दिन में खत्म। अच्छा, श्रुति लक्षणम स्मृति लक्षणम वा कंचित शास्त्रविदम अपश्यन्तः वृद्ध व्यवहार दर्शनात् एव श्रद्धाधानतया ये देवादीन पूजयन्ति, वे देवता आदि लोगों का पूजन करते हैं। क्योंकि हमारा घर में देखिए, पिताजी करते थे या दादाजी करते थे, दादाजी को देखकर कुछ कुछ चीज़ें अपनाया, कुछ कुछ आदतों को अपनाया। अच्छा, ये बात, या आप ऐसे कर रहे हो, इस विधान का रहस्य क्या है? आप इस विधान किस शास्त्र में है? हमें तो पता नहीं, मैं, हमारे दादाजी वैसा करते थे वैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए, अच्छा ठीक है, ये बताओ ये किस शास्त्र में बताया? वो तो दादाजी बताया क्या? नहीं बताया। ये पहले बताओ कि शास्त्र का प्रमाण है इसका? नहीं है, हमें भी पता नहीं, मगर इस पर बड़ा श्रद्धा है, हम छोड़ते नहीं इसको। तो अभी वे लोगों के पास श्रद्धा तो है, आप जैसे बताया जो शास्त्र विधि को अपनाते वो आसुरी लोग हैं, वो ये श्रद्धा से काम कर रहे, देवादियों का पूजन करते हैं, कि वे भी असुर हो गए क्या? पर आपने प्रमाण दे रखा है, जो शास्त्र विधि को छोड़ दिया, त्याग दिया, वही असुर है। फिर दुनिया में ऐसे लोग दिखाई देते हैं, आप क्या करें? आप बताओ। ते यह ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः इति एवं गृह्यन्ते। माने देखिए ध्यान से सुनिए, पढ़ना मत तरह में। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र विधान को त्याग कर यजन्ते, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, इसका अर्थ इसके अंडर में कि किस तरह के श्रेणी के लोग आएंगे बता रहे, समझा रहे हैं। ये शास्त्र, जो शास्त्र विधि को उत्सृज्य मगर श्रद्धापूर्वक देवादि का पूजन करते हैं, वे इसके कैटेगरी में, इस श्रेणी के अंदर किस तरह के लोग आए हैं? इस तरह के लोग आए हैं। कौन? जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हुए श्रद्धापूर्वक देवादियों का पूजन करने वाले हैं, वही लोग इस श्रेणी, इस बात के अंदर आ गए हैं। शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दूसरे लोग नहीं आते हैं। क्यों? कौन से दूसरे लोग? दूसरे लोग जो है वे है जो शास्त्र विधान को जानते हुए भी त्याग दिया, पढ़ चुके थे, समझ में भी आ गया उनको, आने के बाद ही जानपूर्वक छोड़ दिए, त्याग दिया। माने इसका मतलब क्या है? वे लोग राक्षस लोग, वे कैटेगरी के अंदर, क्योंकि वे भी
आ सकते इसलिए पंक्ति के अंदर, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, वे लोग नहीं है। ये पुनः कंचित शास्त्र विधिम उपलभमाना एव, समझ में आ गया, कुछ लोगों को शास्त्र का विधान समझ में आया, पढ़ा लिखा है, तो भी उत्सृज्य अयथाविधि देवादीन पूजयन्ते, शास्त्र विधान के अनुसार नहीं, अपने मन पसंद के अनुसार देवादियों का पूजन करने वाले हैं, वे लोग इस पंक्ति के नीचे, पंक्ति माने इस वाक्य के नीचे नहीं आएंगे। ये इस वाक्य किसको सूचित कर रहा है? जो लोग शास्त्र को नहीं जानते मगर श्रद्धा से देवादियों का पूजन करते हैं, उन्हीं लोगों को ये वाक्य सूचन कर रहा है। समझ में आ गए? दूसरा उत्तर सब कौन है? जो लोग शास्त्र पढ़े लिखे हैं मगर जानबूझकर शास्त्र विधान को छोड़कर मनमानी से देवादियों का पूजन करने वाले हैं, वे लोगों को इस वाक्य सूचित नहीं करता। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कंचित ये पुनः कंचित शास्त्र विधिम उपलभमाना एव तम उत्सृज्य अयथाविधि देवादीन पूजयन्ति ते यह ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते इति न परिगृह्यन्ते। समझ में आ गया बात? लगता है आपको संस्कृत भी आ गया आजकल सुनते सुनते। न परिगृह्यन्ते, इसके वाक्य के अंदर इस तरह के लोगों को स्वीकार नहीं किया गया। कस्मात, क्यों भाई आप ऐसा उल्टा पलटा अर्थम क्यों दे रहे हैं? पूर्व पक्ष ने पूछा, कस्मात, किस कारण से आप ये इस तरह के श्रेणियों के लोगों को इस वाक्य के अंदर जोड़ दिया और दूसरे लोगों श्रेणियों के लोगों को त्याग दिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका प्रमाण क्या है, आधार क्या है? भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धया अन्वितत्व विशेषणात्, विशेषण क्या है वहाँ पे? श्रद्धा। क्योंकि जो शास्त्र पढ़ने के बाद भी तो शास्त्र को त्याग कर, शास्त्र विधान को त्याग कर अपने मनमाने के अनुसार देवादियों का पूजन करने वाले हैं, इसका मतलब उन लोगों को शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है। अब प्रश्न किस तरह के लोगों के बारे में उठाया गया प्रश्न? जो शास्त्र विधि को नहीं जानते मगर श्रद्धा पूर्वक बड़े लोगों को देख करके, उनका आचार व्यवहार को देख करके, उनके विधि विधानों को देख करके श्रद्धा पूर्वक देवादियों का यजन करते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया। तो अभी प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न, तो श्रद्धा दैवी गुण है, देखिए, जबकि शास्त्र के अनुसार नहीं चलना यह आसुरी गुण है। तो इसीलिए कहते हैं कि इनमें दैवी गुण है श्रद्धा। प्रश्न क्या है? अब ये क्योंकि श्रद्धा भी है, दैवी गुण श्रद्धा है, शास्त्र विधि नहीं जानते इसलिए आसुरी गुण है। माने इस तरह के लोगों में जो शास्त्र विधि को नहीं जानते हुए त्याग दिया और बड़ों का वृद्ध व्यवहार को देख करके देवादि पूजन करने वाले में श्रद्धा भी है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। श्रद्धा है ये दैवी गुण है, शास्त्र ज्ञान नहीं है ये असुर गुण है। अब उनको कैसे पुकारें? आसुर कन के पुकारे या उनकी श्रद्धा? फिर किस तरह की, कौन सी श्रद्धा है फिर इनकी? किस श्रेणी के अंदर आती है ये श्रद्धा? ये है प्रश्न। तो शास्त्र के अनुसार अब ये ऐसे लोगों को किस में गिना जाएगा? ये है बात। प्रश्न समझ आ गया अभी? ये अर्जुन का प्रश्न था। तो श्रद्धया
अन्वितत्व विशेषणात् देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्रम पश्यन्त एव तद उत्सृज्य अश्रद्धदानतया तद विहितायाम देवादि पूजायाम श्रद्धया अन्विताः प्रवर्तन्ते इति न शक्यं कल्पयितुं यस्मात् तस्मात् पूर्वोक्ता एव ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः इति अत्र गृह्यन्ते। अब देखिए श्रद्धया, क्यों यहाँ क्या फर्क है दोनों में, कस्मात करके पूछा ना पूर्व पक्षी आप कि एक तरह के लोगों को इस श्रेणी में लिया जा रहा है और दूसरे लोगों को छोड़ दिया है, आपका विवेक क्या है इसमें, क्योंकि श्रद्धा ऐसा पद जुड़ गया, श्रद्धया करके प्रश्न पूछा अर्जुन ने, तो श्रद्धा है वहाँ पे है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्यों, क्या क्या अगले वाक्य, देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्रम पश्यन्त एव तदुत्सृज्य, देखिए देवादि पूजा विधानों को शास्त्र विधि के अनुसार जानते हुए, बाद में जानते हुए फिर भी उसको छोड़कर उत्सृज्य अश्रद्धदाना, अश्रद्धा से तद विहितायाम देवादि पूजायाम श्रद्धयान्विताः, ये गड़बड़ बात हो गई कि नहीं। तो ये प्रश्न, क्योंकि जो त्याग दिया, शास्त्र विधान को त्याग दिया, त्याग कर फिर श्रद्धा से देवादि पूजन को करते हैं, ये कैसा बैठता है, ये नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, क्योंकि शास्त्र विधान को जानने के बाद ये शास्त्र को छोड़ दिया, माने शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। वे वो लोग नहीं, राक्षस लोग कह रहा हूँ मैं, जो एक श्रेणी के लोग, किस तरह के श्रेणी के लोग हैं, जो शास्त्र विधान को जानते हैं मगर छोड़ दिया, माने उन लोगों को श्रद्धा नहीं है। वे लोग फिर श्रद्धयान्विताः करके श्लोक में आया ना, तो वे लोग फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन बैठ गया वहाँ पे, एक विरुद्ध वाक्य हुआ कि ये कहना असंभव है। इसीलिए मैंने जो ऐसा व्याख्यान किया, आचार्य जी कहते हैं मैंने जैसा व्याख्यान किया वही करेक्ट है, वही सही है, क्योंकि आपके हिसाब से कैसा अर्थ बैठेगा कि जो एक व्यक्ति है वो शास्त्र विधान को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर देवादि पूजन श्रद्धा से कर रहे हैं, फिर कैसे काहे का श्रद्धा है, ये संभव नहीं है। श्रद्धा किसकी हो सकती है, जो शास्त्र विधान नहीं जानते हैं, वृद्ध व्यवहार को देखकर श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं, उसकी श्रद्धा है, क्योंकि उसका अनुभव के मुताबिक ये बड़े लोगों का ही ज्ञान प्राप्त किया तो उस पर श्रद्धा रखा, उसको बेचारा शास्त्र का ज्ञान नहीं मिला, वे अक्षम रहे उसके लिए। तो ये उन्हीं के लिए ये लागू हो सकता है। तो उस तरह के लोगों के बारे में अर्जुन प्रश्न पूछा। अभी उनकी श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है, सात्विकी श्रद्धा है, राजसी है या तामसी है, क्योंकि श्रद्धा दैवी गुण है, शास्त्र विधि को नहीं मालूम करना असुर गुण है, जानते हुए भी त्याग दिया बड़ा महाअसुर है। अब बताइए कि तो इति अत्र गृह्यन्ते, समझ आ गया प्रश्न। अभी प्रश्न क्या था भैया, ये दैवी गुण श्रद्धा है, विधि को त्यागना, शास्त्र विधि को छोड़ना असुर गुण है, मनमानी करना असुर है। ये मनमानी तो नहीं कर रहे हैं, वृद्ध व्यवहार का अनुकरण कर रहे हैं। तेषाम एवं भूतानाम निष्ठा तु का कृष्णा, इस तरह के मनुष्यों की निष्ठा किस में है कृष्णा, उस निष्ठा को कौन सी निष्ठा है, उसको सत्व कह सकते हैं क्या, किम सत्वम निष्ठा अवस्थानम आहोस्वित तेषाम एवं भूतानाम निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहो रजः तमः, किम सत्वम निष्ठा अवस्थानम आहोस्वित रजः अथवा तमः
ये तदुक्तम भवति या तेषां देवादि विषया पूजा सा किम सात्वकी आहोस्वित राजसी उत तामसी इति। ये प्रश्न ही है अभी कि उनकी निष्ठा कौन सी है। निष्ठा का मतलब क्या है? नितराम स्थिति। नितराम, नितराम माने एब्सल्यूट, नितराम, इनसाइड, एकदम। नितराम माने जिसके अंदर उनकी वास्तविक स्थिति जो है उसको कहते हैं निष्ठा। नितराम प्रश्न में है ना, ये शास्त्र विधि मुत्सृत्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः श्लोक में ही है। तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो अभी भगवान कहते हैं उनकी निष्ठा कौन सी है। इसका मतलब वे देवादि पूजन करने वाले क्या सत्वगुण में आते हैं, सात्विक कहला जाता है, राजसिक लोग कहला जाता है, या नहीं तो तामसी लोग कहलाना है उनको। उनकी निष्ठा और वे व्यक्ति कैसे कहा जा सकता है, किसको कैसे क्या कहा जा सकता है, ये है प्रश्न। अब देखिए जवाब भगवान देते हैं। आप शास्त्र विधि को छोड़ दिए हैं, ठीक है, वृत्त व्यवहार को अनुकरण करते हैं, ठीक है, और श्रद्धा जो अंदर बैठी है उस श्रद्धा 3 श्रेणियों में उसका विभाजन कर सकते हैं, करते हैं अभी। क्योंकि श्रद्धा सात्विकी है, राजसी है या तामसी है श्रद्धा। अब भगवान आगे कहेंगे सामान्य विषयः अयम प्रश्नः न अप्रविभज्य प्रतिवचनम अर्हति इति। ये देखिए ये सामान्य विषय है, सामान्य ये साधारण लोगों के लिए सामान्य विषय है, इसी के लिए बिना विभजन न अप्रविभज्य, जवाब में बिना विभजन दिया जाए जवाब लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए विभजन करके एक एक विभजन। श्रद्धा को ही 3 प्रकार की श्रद्धाएं हैं, एक सात्विक श्रद्धा, दूसरी राजसिक श्रद्धा और तीसरी तामसिक श्रद्धा। ऐसा 3 प्रकार के विभजन करके बताने से अर्थ सुगम हो जाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है समझना। तो भगवान ने ऐसा सोचा कि मैं अभी इसका विभजन करूँगा, विभजन करके इसका भी समझाऊंगा करके भगवान उपक्रम कर रहे हैं 17वां अध्याय का अद्भुत प्रवचन। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा, त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा। श्रद्धा कितने तरह की है श्रद्धा? 3 प्रकार की श्रद्धा है। यस्याम निष्ठायाम त्वम पृच्छसि, जिस निष्ठा के बारे में तुमने पूछा है अभी मैं बता रहा हूँ। श्रद्धा 3 प्रकार के हैं। अच्छा, किसको है? देहिनाम, देहधारी वालों में ये श्रद्धा 3 प्रकार के हैं।
और श्रद्धा किससे उत्पन्न हुआ? स्वभावजा। श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? स्वभाव से। अब स्वभाव का मतलब क्या है बता रहे हैं अभी। जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारः मरण काले अभिव्यक्तः स्वभावः उच्यते। ये स्वभाव का निर्वचनम भगवान ने दिया है। मरण काल में अब क्या होगा? पूर्व जन्म में किए कर्मों का संस्कार, पूर्व जन्म में किए कर्मों का एक संस्कार, माने इन सारे संस्कारों का एक रूप दिया जाए। अंग्रेजी में कहना है एक मोल्ड बनाया गया। मोल्ड, एक रूप दिया गया। वह रूप पिछले जन्म में किए कर्मों का, सारे संस्कारों का, कर एक प्रत्येक कर्म का संस्कार पड़ता है। इन सारे संस्कारों का एक रूप पिछले जन्म का, वो आश्रित है। किसका आश्रय में है? किसका आश्रय लेते हैं? अंतःकरण। तो अंतःकरण का आश्रय लेकर रहेंगे। अब वो स्वभाव मरण काल में अभिव्यक्ति होती है, माने उस जन्म का सारे संस्कारों का, कर्म संस्कारों का रूप स्वभाव बनकर मरण काल में इसकी अभिव्यक्ति होती है। और उस रूप के ऊपर ही भावी जन्म का आकृति बनती है। स्थूल आकृति नहीं, व्यावहारिक आकृति, बौद्धिक आकृति, मानसिक आकृति, आपके जो पर्सनालिटी का, जो व्यक्तित्व का जो एक आकृति है वो आप बन जाती है। तो स्वभाव किसका आश्रय लेता है? अंतःकरण का आश्रय। और उस स्वभाव से श्रद्धा निकलती है। हाँ जी, अंतःकरण, काउजल बॉडी में कुछ नहीं, कुछ वहाँ पे नहीं, अंतःकरण में है। भगवान भगवत बता देते हैं अंतःकरण यहाँ पे। तो इसकी अभिव्यक्ति, और ये क्या हुआ? ये सब अगले जन्म में ये संस्कार एक बन गया। तो जो अभिव्यक्ति होती है इसकी, मरण काल में इसकी अभिव्यक्ति होती है एक रूप धारण करके। पिछले जन्म में किया गया सारे कर्मों का संस्कार का एक रूप, ठीक है, इकट्ठा कराया सारे संस्कार, एक रूप धारण, एक स्वभाव बन गया, एक आकृति बन जाती है। उस स्वभाव के आधार पर ही भावी जन्म होती है। आने वाले जन्म स्वभाव पे ही निर्भर है, इस स्वभाव पे। तो इस स्वभाव संस्कारों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, संस्कारों के अनुसार आपका नया जन्म, नया पर्यावरण, नया वातावरण, नया माहौल, सब एक ही है, पर्याय पद। उसके एक क्षेत्र में आपको डाल देता है। इसके बाद में आप फिर अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि कई चीजें हैं पहले तय हो चुके हैं। आपका जन्म, आपका आयु, आपका भोग योग शास्त्र के अनुसार। तो ये है स्वभाव। तो उसका नाम क्या है? इन सारे संस्कारों का एक आकृति, उस आकृति का नाम स्वभाव। तो भगवान कहते हैं जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारः
मरण काले अभिव्यक्तः स्वभावः उच्यते ततः जाता स्वभावजा, उससे जन्म लिया स्वभावजा। श्लोक में क्या है? स्वभावजा, स्वभाव से जन्म हुआ, लिया, स्वभाव से उत्पन्न हुआ। जा माने उत्पत्ति नो, तो जन्म हुआ, स्वभावजा, उस स्वभाव से जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? श्रद्धा। तो श्रद्धा का आधार क्या है? स्वभाव। स्वभाव किसके आश्रय में है? अंतःकरण के आश्रय में। अंतःकरण माने क्या है? सभी कर्म संस्कारों का एक उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार में छुपा है। इसमें उलझा हुआ है व्यक्ति, इसी में उलझा है, उलझ गया ना जीव। और जैसा शास्त्र पढ़ते हैं नए जन्म में और फिर श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो अगले जन्म में काम है। शुरुआत में ऐसे होता है ना श्रद्धा, बाद में आपको क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। तो वो उनका उस प्रभाव, उस माता पिता के जन्म लेना ही आपका अपना स्वभाव के कारण है। अपना स्वभाव मैच हुआ इसलिए इस परिवार में जन्म लिया। यदि आपका संस्कार मांस भक्षण आदि हिंसात्मक संस्कार जो भी है, तो उसी ऐसे जो परिवार में आप जन्म लेंगे। एक शुद्ध शाकाहारी में जन्म लिया तो क्या फायदा। हम क्या सोचते हैं ना, आदमी हमेशा उल्टा सोचता है कि नवग्रह कारण है हमारे स्थिति के लिए, माँ बाप कारण है, ग्रह देवताएं कारण है, माहौल ठीक नहीं है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं रही, इसलिए मैं ऐसा बन गया। भाई ये परिस्थिति का आदेश किसने दिया? तुम इस मातृ गर्भ में जाओ, ऐसा आदेश किसने दिया? क्यों दिया गया? उल्टा समझ देगा, उल्टा संबंध करना साधक को। सब कुछ मैं ही कारण हूं। मुझ में ये वासनाएं हैं, शंकर भाष्य गुरुदेव का संकल्प आशीर्वाद है, इसलिए ईश्वर ही मेरे को कुछ लोग सुनने वालों के लिए बकरे के रूप में बिठाना पड़ेगा। तो भगवान क्या किया, कुछ लोगों को चुन के रखा। चलो इनकी कुजली है शंकर भाष्य पर बोलने का, इसकी कुजली निवक्वा निवारण कैसे होगा? बस मैं कुछ लोगों को सुनने की कुजली है, मैं उनको ढूंढ के इकट्ठा करता हूँ एक हॉल में, धीरे 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 एसी भी लगवा देता हूँ उस हॉल में, तो आराम से सुनते रहो। अब देखिए संस्कार है, आपका संस्कार है इसलिए ऐसा माहौल मिला, और मेरा संस्कार ऐसे मेरे लिए ये माहौल मिला। जैसे कई लोग कहते हैं स्वामी जी मैं तो पढ़ाने का तैयार हूँ, सुनने वाला कोई है ही नहीं। कल ही किसी बात हो रही थी, किसी एक स्टडी ग्रुप, नहीं स्वामी जी उनको ना ये विवेक चूड़ामणि गीता ही पढ़ाओ, थोड़ा गहरे वेदांत में चला गया, दृग्दृश्य विवेक ऐसा इतना ही, बोलते कि बहुत ज़्यादा हो गया मत जाओ। फिर भाष्य कैसे पढ़ा है? तो भाष्य के बहुत दूर है। तो ये क्या है ना, ये संस्कार से ही ये माहौल बनता है हमारे लिए, एक वातावरण। हमारा संस्कार आदेश देता है, और उसकी कल्पना करने वाला ईश्वर ही है। कल्पना माने सृष्टि करने वाला ईश्वर है, माहौल देकर रखने वाले ईश्वर ही है, मगर संस्कार से अनुरूप ही ईश्वर करता है। ठीक है, ये स्वभावजा, तो इस स्वभाव से निकलती है श्रद्धा। सात्विकी सत्व निवृत्ता, देखिए उत्पन्न हुआ सत्व से निवृत्ता, देवादि पूजा देव पूजादि विषया। सात्विकी माने क्या है? सत्व गुण से उत्पन्न हुआ देवादि पूजा विषयक सात्विक गुण, सात्विक उपासना, सात्विक श्रद्धा। राजसी रजो निर्वृत्ता यक्ष रक्ष पूजादि विषया। देखिए सात्विकी या रजोगुण वाले यक्ष राक्षसों को पूजा करते हैं लोग, रजोगुण वाले। कई लोग ऐसा करने वाले,
कोई छोटे मोटे देवताओं को पकड़ो, कोई छोटे मोटे यक्ष को पकड़ो और काम कराओ। ये सही है। ऐसे कई लोग हैं यक्ष राक्षसों के द्वारा। अब देखिए, एक हमारी मेंबर ही इधर ही, आप कब सब जानते हैं, एक बार आके मुझसे कही कि स्वामी जी मैं जा रही थी वहीं कहीं सेक्टर कहीं इधर ही है नोएडा में ही, तो गाड़ी में बैठी थी, ये अचानक एक बाबा जी आ गए और बोलने लगा तुम्हारा नाम यह है, तुम्हारा बेटा का नाम यह है, तुम्हारे पति का नाम यह है और तुम्हारा ये है वो है, सब कुछ बोलने लगा। मैं तो हैरान हो गई, इस बड़े महात्मा जी निकला। तो मैंने कहा, फिर बाद में क्या हुआ, पैसा मांग रहे थे। महात्मा जी पैसा नहीं मांगते, यही एक प्रमाण है। ठीक है, फिर उसको पूछ के नहीं आया, नहीं, ये लोग यक्ष राक्षसों के उपासना करते हैं, तो कर्ण पिशाची बोलते हैं, कर्ण पिशाची, ऐसे मैंने सुना है। कर्ण में एक पिशाची को पकड़ो, वो पिशाची पूरी जानकारी प्राप्त कर कर आपके कान में बोलती रहती है, इसका नाम मीरा है, तेरा नाम मीरा है, इसका नाम बिमला टिक्कू है, जिसका बिमला टिक्कू है, इसका नाम चिद्रूपांत है, इसका नाम चिद्रूपांत है, इसका नाम इंदू अम्मा है, इंदू है। वो बोल देगा कान पे, वो बोलेगा आपसे, आप हैरान हो जाएंगे, ये बड़ी सिद्धि है ये। ऐसे रजोगुणी लोग उपासना करके उनकी उपाराधना करते हैं। चलो अचानक कोई आकर कह दिया तो फिर आप फिर चौंकने की क्या बात है इसमें। कई साल पहले यहाँ पे भी कोई साधु का एक मेल आ गया आश्रम का, आते रहते, अभी आजकल बहाना बंद हो गया। किसी ने कहा कि हमसे कि उठकर, मैं आंखों के आंख देख करके फिर बोल हिप्नोटाइज करने लगा बेचारा मुझे कि लाओ लाओ, ऐसा बोला, लाओ माने पैसा, लाओ लाओ, उठकर मेरे पास आ रहे थे। मैंने बोला, मैंने वहीं खड़ा रहा। बोले तुमको क्या लाना है बताओ। बोले तुम्हारे गुरु बोल रहे हैं इनसे पैसा लो। अरे बोला बेवकूफ़, मेरे गुरु मेरे से बोलते, तुमसे क्यों बोलते हैं कि उनसे पैसा लो। हाँ तो ना अभी संदर्भ ये नहीं है। यक्ष रक्षांसी, यक्षों के साथ ये रजोगुणी वाला ऐसे पूजा करते हैं, दर्प के कारण, दंभ के कारण, कोई अन्य देवताओं का उपासना करके, देवता माने यक्ष राक्षसों को उपासना करके रजोगुण वाले अपना काम निपट लेते हैं। ऐसे भी है, मगर वे लोग शीघ्र भी दे देते सिद्धि। क्यों चक्कर में फंसना है। और कोई किसी को सात्विक तपस्या रुचि नहीं देती। कोई एक महात्मा जी शान से बैठे हैं सत्वगुण वाला, वो कहते हैं भाई ये कठोर तपस्या मत करो, कठोर, भगवान कहते हैं आगे कहेंगे, कर्षयन्तम माम शरीरस्थम मैं अंदर बैठा हूँ, मुझको भी लोग परेशान करते हैं, मुझे भी दुबला पतला बना देते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं। ये तपस्या नहीं है। तो सत्व निवृत्ता देवादि पूजादि विषया श्रद्धा होती है। रजसी रजो निर्वृत्ता यक्ष रक्ष पूजादि विषया। तामसी क्या है, तमो निर्वृत्ता प्रेत पिशाचादि पूजा विषया। प्रेत पिशादि पिशाचियों की पूजा करते हैं, कर सकते हैं। आपको करना है तो बताओ, मैं किसी गुरु को ढूंढ के लाता हूँ वो आपको सिखा देगा किस पे। और पिशाच के अंदर, और पिशाच को तृप्त करते रहना, नहीं तो वो पिशाच आपको खा जाएगा। ये क्यों चक्कर है। मगर करने वाला है, रुचि है, अभिरुचि है, इच्छाएं हैं। अब देखो पिशाची लोग होते हैं, गैम्बल में बिठाते कुछ लोग, ताश खेलते हैं, वो कर्म में उसके अंदर ये है डायमंड, ये है एस है, मत देना इसको, डायमंड किंग मत फेंकना, सीक्वेंस बन जाता है। अब बताओ स्वामी ये सब आपको जानते हैं, आप जानते कैसे
ये पिशाची लोग होते हैं, तामोगुण पिशाची लोग होते हैं, ऐसे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। मगर ये तमोगुणी लोग, उनकी श्रद्धा इधर ही है। श्रद्धा कैसे बनी? स्वभाव से बनती है। तो इसलिए एवं त्रिविधा ताम उच्चमानाम श्रद्धा शृणु। उच्चमाना बोलने जा रहे हैं, मैं अभी जो बोलने वाला हूँ श्रद्धा, ठीक है, वो बोलने वाली जो श्रद्धा के बारे में अभी शृणु। शृणु माने सुनो, विस्तार से अभी मैं कहूँगा श्रद्धा के बारे में। तो श्रद्धा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्वभाव से। स्वभाव का मतलब क्या है? संस्कारों का जड़। जड़ माने संस्कारों का, सभी संस्कारों का मेल, समूह। उस समूह से एक आकृति बनती है, वो आकृति ही आप हैं, भगवान कहेंगे अभी। तो सा एवं त्रिविधा भवति, वह श्रद्धा इस तरह से 3 प्रकार की होती है। कैसे? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्ध स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्ध स एव सः। सत्वानुरूपा, विशिष्ट संस्कार उपेत अंतःकरण अनुरूपा। मैंने बता तो दिया आपको, विशिष्ट संस्कार उपेत, उपेत माने समूह, विशेष संस्कारों से युक्त उपेतः, विशिष्ट संस्कारों से युक्त अंतःकरण अनुरूपा सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति। तो श्रद्धा विशिष्ट संस्कार है ना, इन सारे विशिष्ट संस्कारों का समूह, उससे निकलती है श्रद्धा। सभी प्राणियों में ये श्रद्धा है। तो सात्विक श्रद्धा हो सकती है, राजसिक श्रद्धा हो सकती है, न तो तामसिक श्रद्धा हो सकती है। मगर किसी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सृष्टि में जिसके अंदर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं है। बिल्कुल बिना श्रद्धा वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मैं किसी को नहीं मानता हूं, ये अपनी श्रद्धा है। मैं देवादि पूजन नहीं करता हूँ, यक्ष राक्षसों की पूजा नहीं करता हूँ, मगर तुम्हारी श्रद्धा किस में है? बस मेरे ही में ही है श्रद्धा। मेरे को, मैं सोचता हूँ कि मैं मरूंगा, मेरी श्रद्धा मेरे मौत में है, आत्महत्या में है श्रद्धा मेरी। देखिएगा, आत्महत्या संस्कार का प्रभाव है। कोई कहता है मैं दवा भी नहीं लेती हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं दवा नहीं लेती हूँ। ऐसे कुछ लोग बेवकूफ लोग मर भी गए, स्वभाव है। अब कितने लोग समझाएं, भाई तुम तो, तुम्हारा बीमार पड़ गया हो, तुम तो एक दवा खा लो ठीक हो जाओगे। नहीं, मेरी अपनी श्रद्धा है। किसमें? अपने बेवकूफ में ही। वे मौत का आलिंगन कर लेते हैं मगर बात नहीं मानते किसी का। इसीलिए श्रद्धा अपनी अंतःकरण से, अपने अनुभवों से ज़्यादा गुरु में रख दो, शास्त्र में रख दो। श्रद्धा को लेकर के किस में रखना है? गुरु में रखो, शास्त्र में रखो, तो अपना अंतःकरण शांत में रहता है हमेशा। तो सत्वानुरूपा, विशिष्ट संस्कार उपेता अंतःकरण अनुरूपा, माने आपके अंतःकरण, विशिष्ट अंतःकरण के अनुरूप ही अपनी श्रद्धा है, होती है। और श्रद्धामयः, श्रद्धामयः श्रद्धा प्रायः अयम पुरुषः संसारी जीवः। ये संसारी जीव क्या है? जैसी आपकी श्रद्धा है
वैसे ही आप है। तो एक बात कहूं, आप अपनी श्रद्धा से बिल्कुल अलग नहीं हैं। पल पल में, क्षण क्षण में दोनों एक ही है। क्षण क्षण में आप अपनी श्रद्धा से हटकर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोई एक विधान में अपनी श्रद्धा होती है कुछ लोगों को। जैसे जैसे कि आप माताएं ले लीजिए कि आप एक घर पे सब्जी दाल बनाते हैं और अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। देखो, विधान में भी आपकी श्रद्धा होती है। आप कहते हैं नहीं पहला चावल डाल के पहले बाद में सब्जी डालो, नहीं पहले मैं कहता हूँ सब्जी पहले बना दो बाद में चावल डाल के मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी अपनी श्रद्धा है, इसी विधान में ही मेरी श्रद्धा है। वहीं पे झगड़ा होती है सबसे। आपने देखा कहाँ फंस गए, क्योंकि आपकी अपनी श्रद्धा विधान में है, बनाने के जो तरीका जो होती है ना उसी में है। कहते भिंडी बेसन के बिना बनाना ठीक नहीं है, तो भिंडी जब बननी है तो बेसन के साथ ही बननी है, ये अपनी श्रद्धा है। बैंगन खाना है तो बर्तन के रूप बैंगन का बर्तन ही बनाओ। ये अपनी श्रद्धा है। पल पल में, क्षण क्षण में, सोच में, विचार में आपका अपना श्रद्धा का ही प्राकट्य है। इसे श्रद्धामय पुरुषः माने श्रद्धा की आकृति रूप ही आप है। आप अपने श्रद्धा से बिल्कुल अलग नहीं हैं। ये ध्यान से हमेशा याद रखना है। श्रद्धा कथम कैसे यो यश्रद्धः या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यश्रद्धः स एव तश्रद्धा अनुरूपा एव सजीवः। मैंने जो अभी उसका बता दिया उसका व्याख्यान। जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे ही आप है। घूमने में फिरने में अपनी अपनी श्रद्धा, खाने में अपने, मैंने कई लोगों को देखा भोजन बनाना है तो ऐसे ही बनाना है, ये सब्जी ऐसे ही बननी है, ये श्रद्धा है उनकी। मैं कहता कोई बात नहीं आप फ्राई कर दो हो गया बस। नहीं 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 स्वामी जी आप जानते नहीं, इसको ऐसे ही बनाना है। देखिए ऐसे व्यवहार बहुत बार हो चुका है लोगों का मेरे साथ, शायद मेरा भी आपके साथ। मगर अब तक पता नहीं हमको ये श्रद्धा की बात है। कुछ श्रद्धाओं को अपनाओं में आपत्ति नहीं है, इसमें किसी की भी आपत्ति नहीं है तो चल जाएगा। कुछ श्रद्धाओं में आपत्ति है, वहां पर झगड़ा होती है। ततश्च कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादि निष्ठा अनुमेया इति आहा। अब देखिए कैसा पता लगे श्रद्धा, कार्य को देख करके ही कारण का पता लगना एक नियम है। तो आपका व्यवहार, बोलचाल, आपकी श्रद्धा किस में है कैसे पता लगे? आपके व्यवहार को देख करके। आप किसको पूजन करते हैं, कैसा पूजन करते हैं, किस भाव से करते हैं, किस ढंग से करते हैं, किस समय करते हैं। श्मशान में जाकर रात को 12 बजे करने वाले कोई उपासक लोग होते हैं।
उनकी श्रद्धा है। तो कार्य को देख करके ही कारण का अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो ततः च कार्येण लिंगेन देवादि पूजया, देवताओं के पूजा कर रहे हैं तो आपकी श्रद्धा सात्विक है। यक्ष राक्षसों की पूजा आप कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा राजसिक है। प्रेत पिशाचों की आप पूजा कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा तामसिक है। बिना मांसाहार, बिना शुद्ध सात्विक आहार कार्य है, माने आपकी श्रद्धा सात्विक में है, सात्विक भोजन करते हैं। बहुत सारे मसालाएं और नमक मिर्ची राजसिक है। चटपटा कुरकुरे, नमक भी बहुत जाता है, मसाला भी बहुत जा रहा है, प्लास्टिक भी जा रहा है, पसंद हुई है। कटवा, अम्ल, लवण सब आ जाएंगे आगे, ऐसे पसंद है खाना। मैंने एक ब्रह्मचारी को देखा, किसी एक महात्मा जी का शिष्य, अभी तो सन्यासी बन गए। उनको मैं देखा, बचपन में देखा था, वो ब्रह्मचारी थे तब, सफ़ेद ड्रेस में, वस्त्र में, सफ़ेद वस्त्र में। वो दिन भर, माने दोपहर का भोजन, रात का भोजन, सुबह का कोई एक फल खाते थे, केवल दही चावल खाते थे। दही चावल, हल्का सा नमक। बोलते हैं कभी कभी वो दाल चावल, एक इनका नियम होता है कि 40 दिन खा ले ऐसा, फिर 10 दिन सब्जी गिब्जी सब खा ले, दाल सब्जी 10 दिन, साधु भोजन, फिर बिल्कुल साधु भोजन, फिर दही चावल। ये तपस्या है, तो सात्विक आहार खाते हैं। कुछ लोगों को पापड़ के बिना चल नहीं सकता, चलता नहीं भोजन, अचार के बिना नहीं चलेगा, चटपटा के बिना नहीं चलेगा, रजोगुण। तो मैंने आपको देख करके किस तरह का भोजन कार्य है, ये आपकी श्रद्धा और आपका भोजन करने की विधान को देख करके बता सकते हैं आप में सत्वगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है। तो धृति है, सब कुछ है, बाद में 18 राज्यों में भी आएंगे सब। तो यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते पूजयन्ति, सात्विकाः सत्वनिष्ठा, देखिए निष्ठा माने नितराम निष्ठा, ठीक है, सात्विक निष्ठा वाले, सत्व में जो निष्ठा प्राप्त किए वैसे लोग देवान पूजयंती, देवता लोगों के आराधन, देवता माने शिव, राम, हनुमान जी, ऐसे इस तरह के लोगों का, माता जगन माता का आराधन, कृष्ण भगवान का आराधन, ऐसा देवान। यक्ष रक्षांसि राजसाः, राजसिक लोग यक्षों की पूजा और राक्षसों की पूजा। प्रेतान भूतगणान, तो वेद बता चुका हूँ, सप्तमातृकादीन, ये सप्तमातृकादीन माने ये मातृकाएँ होती हैं, इन सभी लोगों की पूजा करके
वे सारे कुछ शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी भोग भी ऐसा भोग देना है, मदिर देना है, रक्त मांस देना है भोग में। तमोगुण का जो निष्ठा वाले जो भोग देते हैं वे ये सब सात्विक आहार इडली वड़ा पसंद नहीं करते हैं। सेवइयाँ खीर बना दिया, शुद्ध शाकाहार सात्विक भोजन नहीं, उन लोगों का भोग में भी यह नियम है। उनका नियम क्या है? मदिर मांस इत्यादि भोग देना है, तभी वो देवता पसंद हो जाते हैं, अनुग्रह बरसाती है या बरसाता है, कोई भी हो। तो और एवं तामसः एवं कार्यतः निर्णीतः, इसका निर्णय कैसा किया जाए? कार्य को देख करके ही निर्णय कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा किस में है उसको देख करके आप सात्विक वाले हैं, रजोगुण वाले हैं या तमोगुण वाले हैं बता सकते हैं। ठीक है। सत्वादि निष्ठाः शास्त्र विधि उत्सर्गे तत्र कश्चिद् एव सहस्रेषु देव पूजादि तत्परः सत्वनिष्ठा भवति, बाहुल्येन तो रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो भवन्ति। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजोगुण वाले तमोगुण वाले होते हैं मनुष्यों में। सात्विक करने वाले, सत्वगुण आराधन करने वाले बहुत कम होते हैं। राजसिक रजोगुण तपस्या करने वाले भयंकर तप करने वाले निकलते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या माने आपको लगता है कठोर तपस्या कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे अपने आप को क्या कहते हैं, कमजोर बनाते जा रहे हैं। ऐसा अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। तो इसका मतलब जिसमें आपकी पूज्य भाव होती है ना, पूज्य भाव, जिसमें आपकी पूज्य भाव होती है उसी को देखने से ये मालूम पड़ जाता है कि आपकी श्रद्धा किस में है। पूज्य भाव को देखते हैं। आपको देखिए किसको पसंद करते हैं, किन किन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, तो आपके जो पूरा व्यवहार, बोलचाल और वृत्त माने व्यवहार, बर्ताव को देख कर के कह सकते हैं आप किस में स्थित है। ठीक है। तो आप देखिए वैसे लोग कुछ लोग तप करते हैं। कैसे तप करते देखिए, अशास्त्र विहितम तपस्या करते हैं। बस ऐसे सोच लिया कि किसने बताया भाई तुमको, कौन से शास्त्र में है? कोई शास्त्र के बाद कुछ नहीं है, मैंने सोच लिया कि ऐसे करूँगा तो करूँगा। अशास्त्र विहितम, घोरम कठोर, घोर माने न शास्त्र विहितम अशास्त्र विहितम, घोरम माने पीड़ाकरम प्राणिनाम एंड आत्मनश्च, अपने आप को पीड़ा देने वाले तपस्या करते हैं और दूसरों को पीड़ा देते हैं। आपकी तपस्या इज इक्वल टू अपनी पीड़ा प्लस दूसरों की पीड़ा। घर पे कई लोग करते हैं, पीड़ा देते हैं। सुबह उठकर बड़े घंटा लेकर, बड़ा भयंकर घंटा लेते सुबह, साइज बड़ा घंटा, बड़ा घंटा लेके ओम बेचारे घर वाले कोई सोता नहीं। भाई अंदर अंदर पढ़ लो, भगवान अंदर बैठे हैं, आराम से प्रेम से बात करो। नहीं,
ओम भगवान बुद्धाम। आपने सुना होगा ऐसे लोगों का, मैंने कभी नहीं किया। नहीं स्वामी, जैसा आप बता रहे लगता है कि आप यही कर रहे होंगे, अनुभव से बता रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा है, ये रजोगुणी जो पूजा जो होती है ना, तब कठोर तपस्या करते हैं कुछ लोग, कठोर तपस्या। ठंडे में, ठंडे के मौसम में ठंडा ठंडा पानी नहाओ, पानी से नहा लो और नंगा बैठ जाओ, एक वस्त्र धारण करो, एकदम ठंड लग रही है, कोई बात नहीं। किसको दिखाने के लिए? कठोर। वे समझते हैं कि यही तपस्या है, जब भी भगवान पसंद करते जल्दी। अब साधु रमण महर्षि का देखिए, तपोन महाराज को देखिए, एक दो रोटी खा लिया, ध्यान में बैठे। ठीक है, ठंडा पानी से वो नहाते थे, आदत हो गई उनको, तपोन महाराज जी को। मैं बचपन सोचता था कि साध्यात्मिक जीवन का मतलब प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना और ठंडा पानी से नहाना और ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं सामने, तब ये तपस्या है। तपस्या का मतलब यही है। और पलंग पर नहीं सोना, जमीन पर ही सोना और गंदे कपड़े का पहन कर घूमना। ऐसा नहीं, गंदे कपड़े के विचार नहीं आए मुझे, मैं ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, भावनाएं हैं। तो तपस्या का मतलब समझना बहुत कठिन है। तो सात्विक तपस्या अच्छा है। तो पीड़ा कर्म, सबको पीड़ा देने वाला तपस्या है, देने वाली तपस्या है। आत्मन च तपः तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति ये तपोजनाः ते च, और ये क्या, दम्भ अहंकार संयुक्ता। तप तो पीड़ा कर देने वाले तप तो कर रहे हैं, उसके अलावा ऊपर क्या है, आभूषण, दर्प, दंभ, अहंकार, दंभश्च अहंकारश्च दंभ अहंकारो ताभ्याम संयुक्ता दंभ अहंकार संयुक्ता। दंभ और अहंकार दोनों। देखो मैंने ये तपस्या की, मैंने ये बड़े बड़े उपासना की, मैंने पूरा दिन वो व्रत लिया, मैंने एक बिल्कुल बूंद भी पानी भी नहीं पिया। और घर पे सब घोषणा कर देते हैं, देखो मैं कल मेरा व्रत है, सबको बोलते हैं कल मेरा व्रत है, कुछ नहीं खाऊंगी, ध्यान से सुनिए। उस मैंने सुन लिया, और क्या कहेंगे, सुन लिया तो ठीक, कान में पड़ गए ना। नहीं, आप ऐसा नहीं सुना, सब लोग सुने नहीं कि बताओ मैंने क्या कहा, कही कही मैंने क्या कही, नहीं नहीं आप कल व्रत कर रहे, हाँ कुछ भी पानी भी नहीं पीऊंगा, मेरे से कोई बात नहीं करना, कल चोर मचाना नहीं घर पे, ठीक है। बाप रे, घर में सब टेंशन आ जाते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ अहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता। और इनका बल कहां से निकलता पता है, काम जनित बल, राग जनित बल। कामना में बल होती है ना, कामना में बल होता है। तो कामना के कारण जो बल मिलता है, राग के कारण जो बल मिला है आपको, ऐसा बल प्रयोग करते हैं। काम राग बलान्विता, कामश्च रागः च काम रागौ तत्कृतं बलम काम राग बलम तेन अन्विताः काम राग बलैहि वा अन्विताः। काम राग बल, काम जनित राग जनित बल से युक्त हुए होकर दंभ और अहंकार के साथ आत्मा को पीड़ा देते हुए, दूसरों को भी पीड़ा देते हुए ये लोग तपस्या करते हैं। कौन? राक्षसी लोग, आसुरिक लोग। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। देखिए, कर्षयन्तः, कृषि कुर्वन्तः। कृषि कुर्वन्तः माने कृषि करना, कुश माने कुश नहीं, कृष मीनिंग व्हाट? शिथिलीकरण, अपने आप को दुबला पतला बना देना। क्या कर रहे भाई? 2 दिन से व्रत में हूं। अच्छा, और भगवान कहते हैं कृषि कुर्वन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम। भूतग्रामम कर्ण समुदायम माने इंद्रिय समुदाय। इंद्रियों को, इंद्रियम माने देखिए, देवता से वियुक्त कोई पदार्थ नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है। नयन माने देवता भी उपस्थित है, कान माने देवता भी उपस्थित है। वे देवता लोग हैं वहाँ पे, है मैंने है। और हम ठीक से आहार करेंगे, प्राण शक्ति मिलेगी। प्राण इन सब देवताओं को पुष्टि तुष्टि करती है। ये प्राण शक्ति सबको प्राण देती है, बांटती है। मैंने जो खाना खाया वो कान के लिए भी गया, आँख के लिए भी गए, नाक के लिए भी गया, जीभ के लिए भी गया, स्पर्श के लिए भी गया, त्वक के लिए भी गया। सभी इंद्रियां अपने ताकत कहाँ से लेती हैं? कहाँ लेते हैं? कहाँ से? प्राण से, मुख्य प्राण से। और प्राण को आहार हम देते हैं। आहार रूपी प्राण को डालने से ही प्राण बढ़ेगी, तो प्राण शक्ति बढ़ने से ही इंद्रियों का बल होता है। अब आप आहार बंद कर दिया, कर्षयन्तः। मैं कहता हूँ शिवरात्रि के दिन कुछ लोग, फास्टिंग कौन कर सकते हैं जिसको कोई कुछ काम धंधा नहीं है? एक जगह पे बैठो, उंगली भी नहीं उठाना पड़े, सोते रहो या पढ़ते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं। आप बकेट पानी उठा रहे हो, दौड़ रहे हो, सेवा कर रहे हो, यहाँ पे सब कुछ कर रहे हो, शरीर के जितने भी थक सब कुछ खत्म हो गया। बोलते पानी भी नहीं पीता हूँ, मेरा व्रत है। प्रसाद भी नहीं लेती हूँ। कृषि कुर्वन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम कर्ण समुदायम अचेतसः अविवेकिनः। अविवेक वो मूर्ख लोग है ना, समझते नहीं, अविवेकी लोग। माम च एव, मैं कौन हूँ? मैं बैठा हूँ अंदर, शरीरस्थम, शरीर के अंदर मैं बैठा हूँ, मुझे भी ताप देते हैं ये लोग। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं यहाँ पे, मुझे ताप देते हैं। ये भगवान के लिए खिलाओ, थोड़ा सा कठोर तपस्या मत करो। तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम, मैं कौन हूँ? उन सबके कर्म और बुद्धि का साक्षी रूप में मैं जो बैठा हूँ, मुझे भी तापते हैं। अंतःशरीरस्थम कर्षयन्ता, मुझे भी दुबला पतला बना देते हैं। मद अनुशासन करणम एव मद कर्षणम। देखिए, मद अनुशासन आकरणम, मेरे शासन का उल्लंघन करना ही क्या होता है? मत कर्षणम, मुझको दुबला पतला बनाना होता है। मुझे दुबला पतला बनाना माने मतलब क्या है? मेरे शासन को आप पालन नहीं करते, इसका मतलब ही भगवान को कृषीभूतम करना। तान विद्धि असुर निश्चयान, ये सब असुर लोगों का निश्चय है, डिटर्मिनेशन। असुरों का निश्चय है ये शाम ते असुर आसुर निश्चयाः तान परिहरणार्थम
विद्धि इति उपदेशः। माने इन सभी वे आसुरी निश्चय वाले होते हैं ना, उनका संग त्याग करने के लिए, तान माने असुर लोगों को परिहरणार्थम विद्धि इति उपदेशः। उपदेश क्या है? सभी ऐसे लोगों को पहला त्याग दो, क्योंकि आपको भी बताएंगे तुम भी उपवास कर लो, मैं 3 दिन से कुछ खा नहीं रही हूँ, तुम भी मत खाओ। क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। आहार भगवान क्या कहते हैं? ज़्यादा मत खाओ, कम भी मत खाओ, स्वास्थ्य को मत बिगड़ाओ। ठीक है, ज़्यादा खाया तो ध्यान नहीं लगता, कम खाया तो ध्यान नहीं लगता, काम भी नहीं कर सकते हैं। ममता को मत रखो, राग मत रखो, लालच मत रखो भोजन के ऊपर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस तरह की जो भावनाओं को छोड़ दो, थोड़ा सा खा लो, स्वास्थ्य रखो, मूर्ख मत बनो। पहाड़ में कभी कभी जाना होता है ना, तो कहीं पे घूमने होता है, सब कुछ खाना नहीं मिलता है, जो मिला उसमें से जो तुम खा सकते हो वो खा लो, जिद मत करो। ये सब बातें भगवान बताते हैं। ठीक है, अभी आहार के बात आएगी, इसका ये संबंध भाष्य कल देखेंगे। आहाराणाम च रस्य स्निग्धादिवर्गत्रय रूपेण भिन्नानाम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।